कहानी की एक शुरुआत होती है। कहानी हवाओं में, कहीं धरती पर, और कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो जिंदगी का डायरेक्शन ही बदल देती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही फिल्म की जिसमें प्यार, गलती और एक नई जिंदगी का सफर एक साथ छुपा है। नाम है जस्ट द थ्री ऑफ अस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जस्ट द थ्री ऑफ अस एक 2016 की फिलिपिनो रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कैथी गार्सिया मोलिना ने डायरेक्ट किया है, जो रोमांटिक फिल्म्स बनाने के लिए मशहूर है। इस फिल्म में उन्होंने रोमांस, इमोशन और ह्यूमर का एक परफेक्ट बैलेंस दिखाया है। स्टोरी एक फ्लाइट अटेंडेंट और एक पायलट के बीच के अजीब रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक छोटी सी गलती उनकी पूरी जिंदगी बदल देती है। एक कॉन्फिडेंट, थोड़ा एरोगेंट पायलट जॉन लॉयड क्रूज और एक इमोशनल, स्ट्रॉन्ग पर थोड़ी इम्पल्सिव फ्लाइट अटेंडेंट जेनी लिन मेरकाडो। दोनों के बीच एक रात होती है, एक वन नाइट स्टैंड जिसे दोनों भूल जाना चाहते हैं, लेकिन किस्मत के लिखे को कौन बदल सकता है। कुछ हफ्तों बाद उन्हें एक शॉकिंग खबर मिलती है। फ्लाइट अटेंडेंट प्रेग्नेंट है और बच्चा उसी पायलट का है। यहाँ से शुरू होता है एक रोलर कोस्टर राइड जिसमें ना समझ ना तैयारी, मजबूरी में दोनों को एक ही छत के नीचे रहना पड़ता है, और वहीं से उनका इमोशनल, फनी और काटिक जर्नी शुरू होती है। पहले दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हर छोटी बात पर लड़ाई होती है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच प्यार, समझ और एक इमोशनल बॉन्ड बनता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक गलती एक जिम्मेदारी में बदलती है, और वो जिम्मेदारी प्यार में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कैथी गार्सिया मोलिना ने। फिल्म को एक रियलिस्टिक टच दिया है। एयरलाइन इंडस्ट्री के बैकग्राउंड में बनी ये स्टोरी विजुअली भी काफी रिफ्रेशिंग लगती है। फाइट, कैबिन, सिटी लाइट्स और इमोशनल मोमेंट्स के बीच एक नेचुरल फील आता है। स्टोरी के डायलॉग से सिंपल है पर इमोशन से भरे हुए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जहां आप हंसते हैं और कुछ में आंखों से आंसू आ जाते हैं। स्क्रीन प्ले टाइट है, कहानी प्रेडिक्टेबल होते हुए भी इंगेजिंग लगती है क्योंकि केमिस्ट्री नेचुरल है। जॉन लॉयड क्रूज ने अपने कॉन्फिडेंस, थोड़ा इगोइस्टिक पर केयरिंग पायलट के रोल में बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। वही जेनी लिन मेरकाडो का परफॉर्मेंस फिल्म का दिल है। उनका इमोशनल कनेक्ट, उनका ह्यूमर और उनका स्ट्रेंथ ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री फ्रेश और रियलिस्टिक लगती है। सपोर्टिंग कास्ट में जोएल तोरे, केचप, यूएसबीओ, मारिया आइसबेल लोपेज और स्पेशल अपीयरेंस में रिचर्ड याप ने अपना चार्म छोड़ा है। हर एक कैरेक्टर अपना छोटा पर इम्पैक्टफुल रोल प्ले करता है। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो फिल्म का स्टार सिनेमा ने प्रोड्यूस किया था और ये रिलीज हुई थी 4 मई 2016 को। रिलीज के बाद ये फिल्म फिलीपींस में क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस रही, जिसमें ये वर्ल्ड वाइड 230 मिलियन कमाई की। ऑडियंस ने फिल्म के ह्यूमर और इमोशनल सीन्स दोनों को अप्रिशिएट किया। इस फिल्म को IMDb पर 6.5/10 की रेटिंग मिली और लेटरबॉक्स पर 3.15। फिल्म के विजुअल्स सॉफ्ट और वार्म टोन में शूट किया गया है, जो रोमांटिक सीन्स को और भी इमोशनल बनाते हैं।
बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स स्टोरी के मूड के हिसाब से परफेक्टली फिट हैं। कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स दिल को छू जाते हैं और सिंसेस के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। जस्ट द थ्री ऑफ अस सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक जर्नी और एक्सेप्टेंसेस है जो ये दिखाता है कि कभी कभी जिंदगी हमें उन लोगों के साथ बांध देती है जिनके साथ हम रहना नहीं चाहते, पर वही लोग हमें समझा देते हैं कि लव इज नॉट प्लान, इट जस्ट हैपेंस। फिल्म एक पॉजिटिव नोट पर खत्म होती है। यहाँ दोनों अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अब 3 लोगों के साथ जस्ट द थ्री ऑफ अस। अगर आपको रोमांटिक कॉमेडीज पसंद है जिसमें इमोशनल टच हो, तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। जॉन लॉयड क्रूज और जेनेलिन मेरकाडो की केमिस्ट्री, कैथी मोलिना का डायरेक्शन और फिल्म के हार्टफेल्ट मोमेंट्स आपको पूरा टाइम एंगेज रखेगा। एक वार्म, फनी और इमोशनल फिल्म जहां प्यार वहां मैं नहीं, एक घर के अंदर एक बच्चे के आसपास फिर से पैदा होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी रिव्यू जस्ट द थ्री ऑफ अस की। एक अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी, एक ब्यूटीफुल मिस्टेक और एक न्यू बिगनिंग। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, कहानी हवाओं में, कहीं धरती पर, और कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो जिंदगी का डायरेक्शन ही बदल देती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही फिल्म की जिसमें प्यार, गलती और एक नई जिंदगी का सफर एक साथ छुपा है। नाम है जस्ट द थ्री ऑफ अस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जस्ट द थ्री ऑफ अस एक 2016 की फिलिपिनो रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कैथी गार्सिया मोलिना ने डायरेक्ट किया है, जो रोमांटिक फिल्म्स बनाने के लिए मशहूर हैं। इस फिल्म में उन्होंने रोमांस, इमोशन और ह्यूमर का एक परफेक्ट बैलेंस दिखाया है। स्टोरी एक फाइट अटेंड और एक पायलट के बीच के अजीब रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक छोटी सी गलती उनकी पूरी जिंदगी बदल देती है। एक कॉन्फिडेंट, थोड़ा एरोगेंट पायलट जॉन लॉयड क्रूज और एक इमोशनल, स्ट्रॉन्ग पर थोड़ी इम्पल्सिव फाइट अटेंडेंट जेनिलिन मेरकाडो। दोनों के बीच एक रात होती है, एक वन नाइट स्टैंड जिसे दोनों भूल जाना चाहते हैं, लेकिन किस्मत के लिखे को कौन बदल सकता है। कुछ हफ्तों बाद उन्हें एक शॉकिंग खबर मिलती है, फ्लाइट अटेंडेंट प्रेग्नेंट है और बच्चा उसी पायलट का है। यहाँ से शुरू होता है एक रोलर कोस्टर राइड जिसमें ना समझ ना तैयारी, मजबूरी में दोनों को एक ही छत के नीचे रहना पड़ता है और वहीं से उनका इमोशनल, फनी और कॉटिक जर्नी शुरू होती है। पहले दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हर छोटी बात पर लड़ाई होती है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच प्यार, समझ और एक इमोशनल बॉन्ड बनता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक गलती एक जिम्मेदारी में बदलती है और वो जिम्मेदारी प्यार में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कैथी गार्सिया मोलिना ने। फिल्म को एक रियलिस्टिक टच दिया है। एयरलाइन इंडस्ट्री के बैकग्राउंड में बनी ये स्टोरी विजुअली भी काफी रिफ्रेशिंग लगती है। फाइट, कैबिन, सिटी लाइट्स और इमोशनल मोमेंट्स के बीच एक नेचुरल फील आता है। स्टोरी के डायलॉग से सिंपल है पर इमोशन से भरे हुए हैं।
कुछ सीन्स ऐसे हैं जहां आप हंसते हैं और कुछ में आंखों से आंसू आ जाते हैं। स्क्रीन प्ले टाइट है, कहानी प्रेडिक्टेबल होते हुए भी इंगेजिंग लगती है क्योंकि केमिस्ट्री नेचुरल है। जॉन लॉयड क्रूज ने अपने कॉन्फिडेंस, थोड़ा इगोइस्टिक पर केयरिंग पायलट के रोल में बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। वही जेनी लिन मेरकाडो का परफॉर्मेंस फिल्म का दिल है। उनका इमोशनल कनेक्ट, उनका ह्यूमर और उनका स्ट्रेंथ ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री फ्रेश और रियलिस्टिक लगती है। सपोर्टिंग कास्ट में जोएल तोरे, केचप, यूएसबीओ, मारिया आइसबेल लोपेज और स्पेशल अपीयरेंस में रिचर्ड याप ने अपना चार्म छोड़ा है। हर एक कैरेक्टर अपना छोटा पर इम्पैक्टफुल रोल प्ले करता है। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो फिल्म का स्टार सिनेमा ने प्रोड्यूस किया था और ये रिलीज हुई थी 4 मई 2016 को। रिलीज के बाद ये फिल्म फिलीपींस में क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस रही, जिसमें ये वर्ल्ड वाइड 230 मिलियन कमाई की। ऑडियंस ने फिल्म के ह्यूमर और इमोशनल सीन्स दोनों को अप्रिशिएट किया। इस फिल्म को IMDb पर 6.5/10 की रेटिंग मिली और लेटरबॉक्स पर 3.15। फिल्म के विजुअल्स सॉफ्ट और वार्म टोन में शूट किया गया है, जो रोमांटिक सीन्स को और भी इमोशनल बनाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स स्टोरी के मूड के हिसाब से परफेक्टली फिट हैं। कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स दिल को छू जाते हैं और सीन्स के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। जस्ट द थ्री ऑफ अस सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक जर्नी और एक्सेप्टेंस है जो ये दिखाता है कि कभी कभी जिंदगी हमें उन लोगों के साथ बांध देती है जिनके साथ हम रहना नहीं चाहते, पर वही लोग हमें समझा देते हैं कि लव इज नॉट प्लान, इट जस्ट हैपेंस। फिल्म एक पॉजिटिव नोट पर खत्म होती है। यहाँ दोनों अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अब 3 लोगों के साथ जस्ट द थ्री ऑफ अस। अगर आपको रोमांटिक कॉमेडीज पसंद है जिसमें इमोशनल टच हो, तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। जॉन लॉयड क्रूज और जेनेलिन मेरकाडो की केमिस्ट्री, कैथी मोलिना का डायरेक्शन और फिल्म के हार्टफेल्ट मोमेंट्स आपको पूरा टाइम एंगेज रखेगा। एक वार्म, फनी और इमोशनल फिल्म जहां प्यार वहां मैं नहीं, एक घर के अंदर एक बच्चे के आसपास फिर से पैदा होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी रिव्यू जस्ट द थ्री ऑफ अस की। एक अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी, एक ब्यूटीफुल मिस्टेक और एक न्यू बिगनिंग। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, कहानी हवाओं में, कहीं धरती पर, और कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो जिंदगी का डायरेक्शन ही बदल देती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही फिल्म की जिसमें प्यार, गलती और एक नई जिंदगी का सफर एक साथ छुपा है। नाम है जस्ट द थ्री ऑफ अस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जस्ट द थ्री ऑफ अस एक 2016 की फिलिपिनो रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कैथी गार्सिया मोलिना ने डायरेक्ट किया है, जो रोमांटिक फिल्म्स बनाने के लिए मशहूर हैं। इस फिल्म में उन्होंने रोमांस, इमोशन और ह्यूमर का एक परफेक्ट बैलेंस दिखाया है। स्टोरी एक फाइट अटेंड और एक पायलट के बीच के अजीब रिश्ते के इर्द गिर्द
घूमती है, जहां एक छोटी सी गलती उनकी पूरी जिंदगी बदल देती है। एक कॉन्फिडेंट, थोड़ा एरोगेंट पायलट जॉन लॉयड क्रूज और एक इमोशनल, स्ट्रॉन्ग पर थोड़ी इम्पल्सिव फ्लाइट अटेंडेंट जेनी लिन मेरकाडो। दोनों के बीच एक रात होती है, एक वन नाइट स्टैंड जिसे दोनों भूल जाना चाहते हैं, लेकिन किस्मत के लिखे को कौन बदल सकता है। कुछ हफ्तों बाद उन्हें एक शॉकिंग खबर मिलती है। फ्लाइट अटेंडेंट प्रेग्नेंट है और बच्चा उसी पायलट का है। यहाँ से शुरू होता है एक रोलर कोस्टर राइड जिसमें ना समझ ना तैयारी, मजबूरी में दोनों को एक ही छत के नीचे रहना पड़ता है और वहीं से उनका इमोशनल, फनी और कॉटिक जर्नी शुरू होती है। पहले दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हर छोटी बात पर लड़ाई होती है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच प्यार, समझ और एक इमोशनल बॉन्ड बनता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक गलती एक जिम्मेदारी में बदलती है और वो जिम्मेदारी प्यार में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कैथी गार्सिया मोलिना ने। फिल्म को एक रियलिस्टिक टच दिया है। एयरलाइन इंडस्ट्री के बैकग्राउंड में बनी ये स्टोरी विजुअली भी काफी रिफ्रेशिंग लगती है। फाइट, कैबिन, सिटी लाइट्स और इमोशनल मोमेंट्स के बीच एक नेचुरल फील आता है। स्टोरी के डायलॉग से सिंपल है पर इमोशन से भरे हुए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जहां आप हंसते हैं और कुछ में आंखों से आंसू आ जाते हैं। स्क्रीन प्ले टाइट है, कहानी प्रेडिक्टेबल होते हुए भी एंगेजिंग लगती है क्योंकि केमिस्ट्री नेचुरल है। जॉन लॉयड क्रूज ने अपने कॉन्फिडेंस, थोड़ा इगोइस्टिक पर केयरिंग पायलट के रोल में बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। वही जेनी लिन मेरकाडो का परफॉर्मेंस फिल्म का दिल है। उनका इमोशनल कनेक्ट, उनका ह्यूमर और उनका स्ट्रेंथ ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री फ्रेश और रियलिस्टिक लगती है। सपोर्टिंग कास्ट में जोएल तोरे, केचप, यूएसपीओ, मारिया आइसबेल लोपेज और स्पेशल अपीयरेंस में रिचर्ड याप ने अपना चार्म छोड़ा है। हर एक कैरेक्टर अपना छोटा पर इम्पैक्टफुल रोल प्ले करता है। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो फिल्म का स्टार सिनेमा ने प्रोड्यूस किया था और ये रिलीज हुई थी 4 मई 2016 को। रिलीज के बाद ये फिल्म फिलीपींस में क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस रही, जिसमें ये वर्ल्ड वाइड 230 मिलियन कमाई की। ऑडियंस ने फिल्म के ह्यूमर और इमोशनल सीन्स दोनों को अप्रिशिएट किया। इस फिल्म को IMDb पर 6.5/10 की रेटिंग मिली और लेटरबॉक्स पर 3.15। फिल्म के विजुअल्स सॉफ्ट और वार्म टोन में शूट किया गया है, जो रोमांटिक सीन्स को और भी इमोशनल बनाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स स्टोरी के मूड के हिसाब से परफेक्टली फिट हैं। कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स दिल को छू जाते हैं और सीन्स के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। जस्ट द थ्री ऑफ अस सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक जर्नी और एक्सेप्टेंसेस है जो ये दिखाता है कि कभी कभी जिंदगी हमें उन लोगों के साथ बांध देती है जिनके साथ हम रहना नहीं चाहते, पर वही लोग हमें समझा देते हैं कि लव इज नॉट प्लान, इट जस्ट हैपेंस। फिल्म एक पॉजिटिव नोट पर खत्म होती है। यहाँ दोनों अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अब 3 लोगों के साथ जस्ट द थ्री ऑफ अस। अगर आपको रोमांटिक कॉमेडीज पसंद है जिसमें इमोशनल टच हो तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट चॉइस है।
जॉन लॉयड क्रूज और जेनेलिन मेरकाडो की केमिस्ट्री, कैथी मोलिना का डायरेक्शन और फिल्म के हार्टफेल्ट मोमेंट्स आपको पूरा टाइम एंगेज रखेगा। एक वार्म, फनी और इमोशनल फिल्म जहां प्यार वहां मैं नहीं, एक घर के अंदर एक बच्चे के आसपास फिर से पैदा होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी रिव्यू जस्ट द थ्री ऑफ अस की। एक अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी, एक ब्यूटीफुल मिस्टेक और एक न्यू बिगनिंग। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, कहानी हवाओं में, कहीं धरती पर, और कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो जिंदगी का डायरेक्शन ही बदल देती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही फिल्म की जिसमें प्यार, गलती और एक नई जिंदगी का सफर एक साथ छुपा है। नाम है जस्ट द थ्री ऑफ अस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जस्ट द थ्री ऑफ अस एक 2016 की फिलिपिनो रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कैथी गार्सिया मोलिना ने डायरेक्ट किया है, जो रोमांटिक फिल्म्स बनाने के लिए मशहूर है। इस फिल्म में उन्होंने रोमांस, इमोशन और ह्यूमर का एक परफेक्ट बैलेंस दिखाया है। स्टोरी एक फाइट अटेंड और एक पायलट के बीच के अजीब रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक छोटी सी गलती उनकी पूरी जिंदगी बदल देती है। एक कॉन्फिडेंट, थोड़ा एरोगेंट पायलट जॉन लॉयड क्रूज और एक इमोशनल, स्ट्रॉन्ग पर थोड़ी इम्पल्सिव फाइट अटेंडेंट जेनिलिन मेरकाडो, दोनों के बीच एक रात होती है, एक वन नाइट स्टैंड जिसे दोनों भूल जाना चाहते हैं, लेकिन किस्मत के लिखे को कौन बदल सकता है। कुछ हफ्तों बाद उन्हें एक शॉकिंग खबर मिलती है, फ्लाइट अटेंडेंट प्रेग्नेंट है और बच्चा उसी पायलट का है। यहाँ से शुरू होता है एक रोलर कोस्टर राइड जिसमें ना समझ ना तैयारी, मजबूरी में दोनों को एक ही छत के नीचे रहना पड़ता है और वहीं से उनका इमोशनल, फनी और कॉटिक जर्नी शुरू होती है। पहले दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हर छोटी बात पर लड़ाई होती है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच प्यार, समझ और एक इमोशनल बॉन्ड बनता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक गलती एक जिम्मेदारी में बदलती है और वो जिम्मेदारी प्यार में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कैथी गार्सिया मोलिना ने। फिल्म को एक रियलिस्टिक टच दिया है। एयरलाइन इंडस्ट्री के बैकग्राउंड में बनी ये स्टोरी विजुअली भी काफी रिफ्रेशिंग लगती है। फाइट, कैबिन, सिटी लाइट्स और इमोशनल मोमेंट्स के बीच एक नेचुरल फील आता है। स्टोरी के डायलॉग से सिंपल है पर इमोशन से भरे हुए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जहां आप हंसते हैं और कुछ में आंखों से आंसू आ जाते हैं। स्क्रीन प्ले टाइट है, कहानी प्रेडिक्टेबल होते हुए भी एंगेजिंग लगती है क्योंकि केमिस्ट्री नेचुरल है। जॉन लॉयड क्रूज ने अपने कॉन्फिडेंस, थोड़ा इगोइस्टिक पर केयरिंग पायलट के रोल में बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। वही जेनिलिन मेरकाडो का परफॉर्मेंस फिल्म का दिल है। उनका इमोशनल कनेक्ट, उनका ह्यूमर और उनका स्ट्रेंथ ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री फ्रेश और रियलिस्टिक लगती है। सपोर्टिंग कास्ट में जोएल तोरे, केचप, यूएसबीओ, मारिया, आइसबेल लोपेज और स्पेशल अपीयरेंस में रिचर्ड याप ने अपना चार्म छोड़ा है।
हर एक कैरेक्टर अपना छोटा पर इम्पैक्टफुल रोल प्ले करता है। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो फिल्म का स्टार सिनेमा ने प्रोड्यूस किया था और ये रिलीज हुई थी 4 मई 2016 को। रिलीज के बाद ये फिल्म फिलीपींस में क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस रही, जिसमें ये वर्ल्ड वाइड 230 मिलियन कमाई की। ऑडियंस ने फिल्म के ह्यूमर और इमोशनल सीन्स दोनों को अप्रिशिएट किया। इस फिल्म को IMDb पर 6.5/10 की रेटिंग मिली और लेटरबॉक्स पर 3.15। फिल्म के विजुअल्स सॉफ्ट और वार्म टोन में शूट किया गया है, जो रोमांटिक सीन्स को और भी इमोशनल बनाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स स्टोरी के मूड के हिसाब से परफेक्टली फिट हैं। कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स दिल को छू जाते हैं और सीन्स के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। जस्ट द थ्री ऑफ अस सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक जर्नी और एक्सेप्टेंसेस है, जो ये दिखाता है कि कभी कभी जिंदगी हमें उन लोगों के साथ बांध देती है जिनके साथ हम रहना नहीं चाहते, पर वही लोग हमें समझा देते हैं कि लव इज नॉट प्लान, इट जस्ट हैपेंस। फिल्म एक पॉजिटिव नोट पर खत्म होती है। यहाँ दोनों अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अब 3 लोगों के साथ जस्ट द थ्री ऑफ अस। अगर आपको रोमांटिक कॉमेडीज पसंद है जिसमें इमोशनल टच हो, तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। जॉन लॉयड क्रूज और जेनेलिन मेरकाडो की केमिस्ट्री, कैथी मोलिना का डायरेक्शन और फिल्म के हार्टफेल्ट मोमेंट्स आपको पूरा टाइम एंगेज रखेगा। एक वार्म, फनी और इमोशनल फिल्म जहां प्यार वहां मैं नहीं, एक घर के अंदर एक बच्चे के आसपास फिर से पैदा होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी रिव्यू जस्ट द थ्री ऑफ अस की। एक अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी, एक ब्यूटीफुल मिस्टेक और एक न्यू बिगनिंग। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, कहानी हवाओं में, कहीं धरती पर, और कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो जिंदगी का डायरेक्शन ही बदल देती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही फिल्म की जिसमें प्यार, गलती और एक नई जिंदगी का सफर एक साथ छुपा है। नाम है जस्ट द थ्री ऑफ अस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जस्ट द थ्री ऑफ अस एक 2016 की फिलिपिनो रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कैथी गार्सिया मोलिना ने डायरेक्ट किया है, जो रोमांटिक फिल्म्स बनाने के लिए मशहूर है। इस फिल्म में उन्होंने रोमांस, इमोशन और ह्यूमर का एक परफेक्ट बैलेंस दिखाया है। स्टोरी एक फाइट अटेंड और एक पायलट के बीच के अजीब रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक छोटी सी गलती उनकी पूरी जिंदगी बदल देती है। एक कॉन्फिडेंट, थोड़ा एरोगेंट पायलट जॉन लॉयड क्रूज और एक इमोशनल, स्ट्रॉन्ग पर थोड़ी इम्पल्सिव फाइट अटेंडेंट जेनेलिन मेरकाडो। दोनों के बीच एक रात होती है, एक वन नाइट स्टैंड जिसे दोनों भूल जाना चाहते हैं, लेकिन किस्मत के लिखे को कौन बदल सकता है। कुछ हफ्तों बाद उन्हें एक शॉकिंग खबर मिलती है, फ्लाइट अटेंडेंट प्रेग्नेंट है और बच्चा उसी पायलट का है। यहाँ से शुरू होता है एक रोलर कोस्टर राइड जिसमें ना समझ ना तैयारी, मजबूरी में दोनों को एक ही छत के नीचे रहना पड़ता है और वहीं से उनका इमोशनल, फनी और कॉटिक जर्नी शुरू होती है।
पहले दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हर छोटी बात पर लड़ाई होती है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच प्यार, समझ और एक इमोशनल बॉन्ड बनता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक गलती एक जिम्मेदारी में बदलती है और वो जिम्मेदारी प्यार में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कैथी गार्सिया मोलिना ने। फिल्म को एक रियलिस्टिक टच दिया है। एयरलाइन इंडस्ट्री के बैकग्राउंड में बनी ये स्टोरी विजुअली भी काफी रिफ्रेशिंग लगती है। फाइट, कैबिन, सिटी लाइट्स और इमोशनल मोमेंट्स के बीच एक नेचुरल फील आता है। स्टोरी के डायलॉग से सिंपल है पर इमोशन से भरे हुए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जहां आप हंसते हैं और कुछ में आंखों से आंसू आ जाते हैं। स्क्रीन प्ले टाइट है, कहानी प्रेडिक्टेबल होते हुए भी इंगेजिंग लगती है क्योंकि केमिस्ट्री नेचुरल है। जॉन लॉयड क्रूज ने अपने कॉन्फिडेंस, थोड़ा इगोइस्टिक पर केयरिंग पायलट के रोल में बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। वही जेनी लिन मेरकाडो का परफॉर्मेंस फिल्म का दिल है। उनका इमोशनल कनेक्ट, उनका ह्यूमर और उनका स्ट्रेंथ ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री फ्रेश और रियलिस्टिक लगती है। सपोर्टिंग कास्ट में जोएल तोरे, केचप, यूएसबीओ, मारिया आइसबेल लोपेज और स्पेशल अपीयरेंस में रिचर्ड याप ने अपना चार्म छोड़ा है। हर एक कैरेक्टर अपना छोटा पर इम्पैक्टफुल रोल प्ले करता है। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो फिल्म का स्टार सिनेमा ने प्रोड्यूस किया था और ये रिलीज हुई थी 4 मई 2016 को। रिलीज के बाद ये फिल्म फिलीपींस में क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस रही, जिसमें ये वर्ल्ड वाइड 230 मिलियन कमाई की। ऑडियंस ने फिल्म के ह्यूमर और इमोशनल सीन्स दोनों को अप्रिशिएट किया। इस फिल्म को IMDb पर 6.5/10 की रेटिंग मिली और लेटरबॉक्स पर 3.15। फिल्म के विजुअल्स सॉफ्ट और वार्म टोन में शूट किया गया है, जो रोमांटिक सीन्स को और भी इमोशनल बनाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स स्टोरी के मूड के हिसाब से परफेक्टली फिट हैं। कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स दिल को छू जाते हैं और सीन्स के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। जस्ट द थ्री ऑफ अस सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक जर्नी और एक्सेप्टेंसेस है, जो ये दिखाता है कि कभी कभी जिंदगी हमें उन लोगों के साथ बांध देती है जिनके साथ हम रहना नहीं चाहते, पर वही लोग हमें समझा देते हैं कि लव इज नॉट प्लान, इट जस्ट हैपेंस। फिल्म एक पॉजिटिव नोट पर खत्म होती है। यहाँ दोनों अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अब 3 लोगों के साथ जस्ट द थ्री ऑफ अस। अगर आपको रोमांटिक कॉमेडीज पसंद है जिसमें इमोशनल टच हो, तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। जॉन लॉयड क्रूज और जेनेलिन मेरकाडो की केमिस्ट्री, कैथी मोलिना का डायरेक्शन और फिल्म के हार्टफेल्ट मोमेंट्स आपको पूरा टाइम एंगेज रखेगा। एक वार्म, फनी और इमोशनल फिल्म जहां प्यार वहां मैं नहीं, एक घर के अंदर एक बच्चे के आसपास फिर से पैदा होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी रिव्यू जस्ट द थ्री ऑफ अस की। एक अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी, एक ब्यूटीफुल मिस्टेक और एक न्यू बिगनिंग। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, कहानी हवाओं में, कहीं धरती पर, और कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो जिंदगी का डायरेक्शन ही बदल देती है।
आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही फिल्म की जिसमें प्यार, गलती और एक नई जिंदगी का सफर एक साथ छुपा है। नाम है जस्ट द थ्री ऑफ अस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जस्ट द थ्री ऑफ अस एक 2016 की फिलिपिनो रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कैथी गार्सिया मोलिना ने डायरेक्ट किया है, जो रोमांटिक फिल्म्स बनाने के लिए मशहूर है। इस फिल्म में उन्होंने रोमांस, इमोशन और ह्यूमर का एक परफेक्ट बैलेंस दिखाया है। स्टोरी एक फाइट अटेंड और एक पायलट के बीच के अजीब रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक छोटी सी गलती उनकी पूरी जिंदगी बदल देती है। एक कॉन्फिडेंट, थोड़ा एरोगेंट पायलट जॉन लॉयड क्रूज और एक इमोशनल, स्ट्रॉन्ग पर थोड़ी इम्पल्सिव फाइट अटेंडेंट जेनी लिन मेरकाडो। दोनों के बीच एक रात होती है, एक वन नाइट स्टैंड जिसे दोनों भूल जाना चाहते हैं, लेकिन किस्मत के लिखे को कौन बदल सकता है। कुछ हफ्तों बाद उन्हें एक शॉकिंग खबर मिलती है। फ्लाइट अटेंडेंट प्रेग्नेंट है और बच्चा उसी पायलट का है। यहाँ से शुरू होता है एक रोलर कोस्टर राइड जिसमें ना समझ ना तैयारी, मजबूरी में दोनों को एक ही छत के नीचे रहना पड़ता है, और वहीं से उनका इमोशनल, फनी और कॉटिक जर्नी शुरू होती है। पहले दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हर छोटी बात पर लड़ाई होती है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच प्यार, समझ और एक इमोशनल बॉन्ड बनता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक गलती एक जिम्मेदारी में बदलती है और वो जिम्मेदारी प्यार में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कैथी गार्सिया मोलिना ने। फिल्म को एक रियलिस्टिक टच दिया है। एयरलाइन इंडस्ट्री के बैकग्राउंड में बनी ये स्टोरी विजुअली भी काफी रिफ्रेशिंग लगती है। फाइट, कैबिन, सिटी लाइट्स और इमोशनल मोमेंट्स के बीच एक नेचुरल फील आता है। स्टोरी के डायलॉग से सिंपल है पर इमोशन से भरे हुए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जहां आप हंसते हैं और कुछ में आंखों से आंसू आ जाते हैं। स्क्रीन प्ले टाइट है, कहानी प्रेडिक्टेबल होते हुए भी इंगेजिंग लगती है क्योंकि केमिस्ट्री नेचुरल है। जॉन लॉयड क्रूज ने अपने कॉन्फिडेंस, थोड़ा इगोइस्टिक पर केयरिंग पायलट के रोल में बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। वही जेनी लिन मेरकाडो का परफॉर्मेंस फिल्म का दिल है। उनका इमोशनल कनेक्ट, उनका ह्यूमर और उनका स्ट्रेंथ ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री फ्रेश और रियलिस्टिक लगती है। सपोर्टिंग कास्ट में जोएल तोरे, केचप, यूएसबीओ, मारिया आइसबेल लोपेज और स्पेशल अपीयरेंस में रिचर्ड याप ने अपना चार्म छोड़ा है। हर एक कैरेक्टर अपना छोटा पर इम्पैक्टफुल रोल प्ले करता है। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो फिल्म का स्टार सिनेमा ने प्रोड्यूस किया था और ये रिलीज हुई थी 4 मई 2016 को। रिलीज के बाद ये फिल्म फिलीपींस में क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस रही, जिसमें ये वर्ल्ड वाइड 230 मिलियन कमाई की। ऑडियंस ने फिल्म के ह्यूमर और इमोशनल सीन्स दोनों को अप्रिशिएट किया। इस फिल्म को IMDb पर 6.5/10 की रेटिंग मिली और लेटरबॉक्स पर 3.15। फिल्म के विजुअल्स सॉफ्ट और वार्म टोन में शूट किया गया है, जो रोमांटिक सीन्स को और भी इमोशनल बनाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स स्टोरी के मूड के हिसाब से परफेक्टली फिट हैं। कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स दिल को छू जाते हैं और
सीन्स के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। जस्ट द थ्री ऑफ अस सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक जर्नी और एक्सेप्टेंसेस है जो ये दिखाता है कि कभी कभी जिंदगी हमें उन लोगों के साथ बांध देती है जिनके साथ हम रहना नहीं चाहते, पर वही लोग हमें समझा देते हैं कि लव इज नॉट प्लान, इट जस्ट हैपेंस। फिल्म एक पॉजिटिव नोट पर खत्म होती है। यहाँ दोनों अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अब तीन लोगों के साथ जस्ट द थ्री ऑफ अस। अगर आपको रोमांटिक कॉमेडीज पसंद है जिसमें इमोशनल टच हो, तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। जॉन लॉयड क्रूज और जेनेलिन मेरकाडो की केमिस्ट्री, कैथी मोलिना का डायरेक्शन और फिल्म के हार्टफेल्ट मोमेंट्स आपको पूरा टाइम एंगेज रखेगा। एक वार्म, फनी और इमोशनल फिल्म जहां प्यार वहां मैं नहीं, एक घर के अंदर एक बच्चे के आसपास फिर से पैदा होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी रिव्यू जस्ट द थ्री ऑफ अस की। एक अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी, एक ब्यूटीफुल मिस्टेक और एक न्यू बिगनिंग। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, कहानी हवाओं में, कहीं धरती पर, और कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो जिंदगी का डायरेक्शन ही बदल देती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही फिल्म की जिसमें प्यार, गलती और एक नई जिंदगी का सफर एक साथ छुपा है। नाम है जस्ट द थ्री ऑफ अस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जस्ट द थ्री ऑफ अस एक 2016 की फिलिपिनो रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कैथी गार्सिया मोलिना ने डायरेक्ट किया है, जो रोमांटिक फिल्म्स बनाने के लिए मशहूर है। इस फिल्म में उन्होंने रोमांस, इमोशन और ह्यूमर का एक परफेक्ट बैलेंस दिखाया है। स्टोरी एक फाइट अटेंड और एक पायलट के बीच के अजीब रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक छोटी सी गलती उनकी पूरी जिंदगी बदल देती है। एक कॉन्फिडेंट, थोड़ा एरोगेंट पायलट जॉन लॉयड क्रूज और एक इमोशनल, स्ट्रॉन्ग पर थोड़ी इम्पल्सिव फाइट अटेंडेंट जेनिलिन मेरकाडो, दोनों के बीच एक रात होती है, एक वन नाइट स्टैंड जिसे दोनों भूल जाना चाहते हैं, लेकिन किस्मत के लिखे को कौन बदल सकता है। कुछ हफ्तों बाद उन्हें एक शॉकिंग खबर मिलती है, फ्लाइट अटेंडेंट प्रेग्नेंट है और बच्चा उसी पायलट का है। यहाँ से शुरू होता है एक रोलर कोस्टर राइड जिसमें ना समझ ना तैयारी, मजबूरी में दोनों को एक ही छत के नीचे रहना पड़ता है और वहीं से उनका इमोशनल, फनी और कॉटिक जर्नी शुरू होती है। पहले दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हर छोटी बात पर लड़ाई होती है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच प्यार, समझ और एक इमोशनल बॉन्ड बनता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक गलती एक जिम्मेदारी में बदलती है और वो जिम्मेदारी प्यार में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कैथी गार्सिया मोलिना ने। फिल्म को एक रियलिस्टिक टच दिया है। एयरलाइन इंडस्ट्री के बैकग्राउंड में बनी ये स्टोरी विजुअली भी काफी रिफ्रेशिंग लगती है। फाइट, कैबिन, सिटी लाइट्स और इमोशनल मोमेंट्स के बीच एक नेचुरल फील आता है। स्टोरी के डायलॉग से सिंपल है पर इमोशन से भरे हुए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जहां आप हंसते हैं और कुछ में आंखों से आंसू आ जाते हैं। स्क्रीन प्ले टाइट है, कहानी प्रेडिक्टेबल होते हुए भी एंगेजिंग लगती है।
क्योंकि केमिस्ट्री नेचुरल है। जॉन लॉयड क्रूज ने अपने कॉन्फिडेंस, थोड़ा इगोइस्टिक पर केयरिंग पायलट के रोल में बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। वही जेनी लिन मेरकाडो का परफॉर्मेंस फिल्म का दिल है। उनका इमोशनल कनेक्ट, उनका ह्यूमर और उनका स्ट्रेंथ ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री फ्रेश और रियलिस्टिक लगती है। सपोर्टिंग कास्ट में जोएल तोरे, केचप, यूएसबीओ, मारिया आइसबेल लोपेज और स्पेशल अपीयरेंस में रिचर्ड याप ने अपना चार्म छोड़ा है। हर एक कैरेक्टर अपना छोटा पर इम्पैक्टफुल रोल प्ले करता है। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो फिल्म का स्टार सिनेमा ने प्रोड्यूस किया था और ये रिलीज हुई थी 4 मई 2016 को। रिलीज के बाद ये फिल्म फिलीपींस में क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस रही, जिसमें ये वर्ल्ड वाइड 230 मिलियन कमाई की। ऑडियंस ने फिल्म के ह्यूमर और इमोशनल सीन्स दोनों को अप्रिशिएट किया। इस फिल्म को IMDb पर 6.5/10 की रेटिंग मिली और लेटरबॉक्स पर 3.15। फिल्म के विजुअल्स सॉफ्ट और वार्म टोन में शूट किया गया है, जो रोमांटिक सीन्स को और भी इमोशनल बनाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स स्टोरी के मूड के हिसाब से परफेक्टली फिट हैं। कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स दिल को छू जाते हैं और सीन्स के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। जस्ट द थ्री ऑफ अस सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक जर्नी और एक्सेप्टेंसेस है, जो ये दिखाता है कि कभी कभी जिंदगी हमें उन लोगों के साथ बांध देती है जिनके साथ हम रहना नहीं चाहते, पर वही लोग हमें समझा देते हैं कि लव इज नॉट प्लान, इट जस्ट हैपेंस। फिल्म एक पॉजिटिव नोट पर खत्म होती है। यहाँ दोनों अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अब 3 लोगों के साथ जस्ट द थ्री ऑफ अस। अगर आपको रोमांटिक कॉमेडीज पसंद है जिसमें इमोशनल टच हो, तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। जॉन लॉयड क्रूज और जेनेलिन मेरकाडो की केमिस्ट्री, कैथी मोलिना का डायरेक्शन और फिल्म के हार्टफेल्ट मोमेंट्स आपको पूरा टाइम एंगेज रखेगा। एक वार्म, फनी और इमोशनल फिल्म, जहां प्यार वहां मैं नहीं, एक घर के अंदर एक बच्चे के आसपास फिर से पैदा होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी रिव्यू जस्ट द थ्री ऑफ अस की। एक अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी, एक ब्यूटीफुल मिस्टेक और एक न्यू बिगनिंग। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, कहानी हवाओं में, कहीं धरती पर, और कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो जिंदगी का डायरेक्शन ही बदल देती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही फिल्म की जिसमें प्यार, गलती और एक नई जिंदगी का सफर एक साथ छुपा है। नाम है जस्ट द थ्री ऑफ अस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जस्ट द थ्री ऑफ अस एक 2016 की फिलिपिनो रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कैथी गार्सिया मोलिना ने डायरेक्ट किया है, जो रोमांटिक फिल्म्स बनाने के लिए मशहूर है। इस फिल्म में उन्होंने रोमांस, इमोशन और ह्यूमर का एक परफेक्ट बैलेंस दिखाया है। स्टोरी एक फाइट अटेंड और एक पायलट के बीच के अजीब रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक छोटी सी गलती उनकी पूरी जिंदगी बदल देती है। एक कॉन्फिडेंट, थोड़ा एरोगेंट पायलट जॉन लॉयड क्रूज
क्रूज और एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग पर थोड़ी इम्पल्सिव फाइट अटेंडेंट जेनिलिन मेरकाडो। दोनों के बीच एक रात होती है, एक वन नाइट स्टैंड जिसे दोनों भूल जाना चाहते हैं, लेकिन किस्मत के लिखे को कौन बदल सकता है। कुछ हफ्तों बाद उन्हें एक शॉकिंग खबर मिलती है, फ्लाइट अटेंडेंट प्रेग्नेंट है और बच्चा उसी पायलट का है। यहाँ से शुरू होता है एक रोलर कोस्टर राइड जिसमें ना समझ ना तैयारी, मजबूरी में दोनों को एक ही छत के नीचे रहना पड़ता है और वहीं से उनका इमोशनल, फनी और कॉटिक जर्नी शुरू होती है। पहले दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हर छोटी बात पर लड़ाई होती है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच प्यार, समझ और एक इमोशनल बॉन्ड बनता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक गलती एक जिम्मेदारी में बदलती है और वो जिम्मेदारी प्यार में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कैथी गार्सिया मोलिना ने। फिल्म को एक रियलिस्टिक टच दिया है। एयरलाइन इंडस्ट्री के बैकग्राउंड में बनी ये स्टोरी विजुअली भी काफी रिफ्रेशिंग लगती है। फाइट, कैबिन, सिटी लाइट्स और इमोशनल मोमेंट्स के बीच एक नेचुरल फील आता है। स्टोरी के डायलॉग से सिंपल है पर इमोशन से भरे हुए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जहां आप हंसते हैं और कुछ में आंखों से आंसू आ जाते हैं। स्क्रीन प्ले टाइट है, कहानी प्रेडिक्टेबल होते हुए भी इंगेजिंग लगती है क्योंकि केमिस्ट्री नेचुरल है। जॉन लॉयड क्रूज ने अपने कॉन्फिडेंस, थोड़ा इगोइस्टिक पर केयरिंग पायलट के रोल में बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। वही जेनिलिन मेरकाडो का परफॉर्मेंस फिल्म का दिल है। उनका इमोशनल कनेक्ट, उनका ह्यूमर और उनका स्ट्रेंथ ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री फ्रेश और रियलिस्टिक लगती है। सपोर्टिंग कास्ट में जोएल तोरे, केचप, यूएसबीओ, मारिया आइसबेल लोपेज और स्पेशल अपीयरेंस में रिचर्ड याप ने अपना चार्म छोड़ा है। हर एक कैरेक्टर अपना छोटा पर इम्पैक्टफुल रोल प्ले करता है। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो फिल्म का स्टार सिनेमा ने प्रोड्यूस किया था और ये रिलीज हुई थी 4 मई 2016 को। रिलीज के बाद ये फिल्म फिलीपींस में क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस रही, जिसमें ये वर्ल्ड वाइड 230 मिलियन कमाई की। ऑडियंस ने फिल्म के ह्यूमर और इमोशनल सीन्स दोनों को अप्रिशिएट किया। इस फिल्म को IMDb पर 6.5/10 की रेटिंग मिली और लेटरबॉक्स पर 3.15। फिल्म के विजुअल्स सॉफ्ट और वार्म टोन में शूट किया गया है, जो रोमांटिक सीन्स को और भी इमोशनल बनाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स स्टोरी के मूड के हिसाब से परफेक्टली फिट हैं। कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स दिल को छू जाते हैं और सीन्स के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। जस्ट द थ्री ऑफ अस सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक जर्नी और एक्सेप्टेंसेस है जो ये दिखाता है कि कभी कभी जिंदगी हमें उन लोगों के साथ बांध देती है जिनके साथ हम रहना नहीं चाहते, पर वही लोग हमें समझा देते हैं कि लव इज नॉट प्लान, इट जस्ट हैपेंस। फिल्म एक पॉजिटिव नोट पर खत्म होती है। यहाँ दोनों अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अब 3 लोगों के साथ जस्ट द थ्री ऑफ अस। अगर आपको रोमांटिक कॉमेडीज पसंद है जिसमें इमोशनल टच हो, तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। जॉन लॉयड क्रूज और जेनिलिन मेरकाडो की केमिस्ट्री, कैथी मोलिना का डायरेक्शन और फिल्म के हार्टफेल्ट मोमेंट्स आपको पूरा टाइम एंगेज रखेगा।
एक वार्म, फनी और इमोशनल फिल्म जहां प्यार वहां मैं नहीं, एक घर के अंदर एक बच्चे के आसपास फिर से पैदा होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी रिव्यू जस्ट द थ्री ऑफ अस की। एक अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी, एक ब्यूटीफुल मिस्टेक और एक न्यू बिगनिंग। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, कहानी हवाओं में, कहीं धरती पर, और कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो जिंदगी का डायरेक्शन ही बदल देती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही फिल्म की जिसमें प्यार, गलती और एक नई जिंदगी का सफर एक साथ छुपा है। नाम है जस्ट द थ्री ऑफ अस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जस्ट द थ्री ऑफ अस एक 2016 की फिलिपिनो रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कैथी गार्सिया मोलिना ने डायरेक्ट किया है, जो रोमांटिक फिल्म्स बनाने के लिए मशहूर है। इस फिल्म में उन्होंने रोमांस, इमोशन और ह्यूमर का एक परफेक्ट बैलेंस दिखाया है। स्टोरी एक फाइट अटेंड और एक पायलट के बीच के अजीब रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक छोटी सी गलती उनकी पूरी जिंदगी बदल देती है। एक कॉन्फिडेंट, थोड़ा एरोगेंट पायलट जॉन लालोड क्रूज और एक इमोशनल, स्ट्रॉन्ग पर थोड़ी इम्पल्सिव फाइट अटेंडेंट जेनिलिन मेरकाडो। दोनों के बीच एक रात होती है, एक वन नाइट स्टैंड जिसे दोनों भूल जाना चाहते हैं, लेकिन किस्मत के लिखे को कौन बदल सकता है। कुछ हफ्तों बाद उन्हें एक शॉकिंग खबर मिलती है, फ्लाइट अटेंडेंट प्रेग्नेंट है और बच्चा उसी पायलट का है। यहाँ से शुरू होता है एक रोलर कोस्टर राइड जिसमें ना समझ ना तैयारी, मजबूरी में दोनों को एक ही छत के नीचे रहना पड़ता है और वहीं से उनका इमोशनल, फनी और कॉटिक जर्नी शुरू होती है। पहले दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हर छोटी बात पर लड़ाई होती है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच प्यार, समझ और एक इमोशनल बॉन्ड बनता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक गलती एक जिम्मेदारी में बदलती है और वो जिम्मेदारी प्यार में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कैथी गार्सिया मोलिना ने। फिल्म को एक रियलिस्टिक टच दिया है। एयरलाइन इंडस्ट्री के बैकग्राउंड में बनी ये स्टोरी विजुअली भी काफी रिफ्रेशिंग लगती है। फाइट, कैबिन, सिटी लाइट्स और इमोशनल मोमेंट्स के बीच एक नेचुरल फील आता है। स्टोरी के डायलॉग से सिंपल है पर इमोशन से भरे हुए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जहां आप हंसते हैं और कुछ में आंखों से आंसू आ जाते हैं। स्क्रीन प्ले टाइट है, कहानी प्रेडिक्टेबल होते हुए भी इंगेजिंग लगती है क्योंकि केमिस्ट्री नेचुरल है। जॉन लॉयड क्रूज ने अपने कॉन्फिडेंस, थोड़ा इगोइस्टिक पर केयरिंग पायलट के रोल में बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। वही जेनिलिन मेरकाडो का परफॉर्मेंस फिल्म का दिल है। उनका इमोशनल कनेक्ट, उनका ह्यूमर और उनका स्ट्रेंथ ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री फ्रेश और रियलिस्टिक लगती है। सपोर्टिंग कास्ट में जोएल तोरे, केचप, यूएसपीओ, मारिया, आइसबेल लोपेज और स्पेशल अपीयरेंस में रिचर्ड याप ने अपना चार्म छोड़ा है। हर एक कैरेक्टर अपना छोटा पर इम्पैक्टफुल रोल प्ले करता है। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो फिल्म का स्टार सिनेमा ने प्रोड्यूस किया था और ये रिलीज हुई थी 4 मई 2016 को। रिलीज के बाद ये फिल्म
फिलीपींस में क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस रही, जिसमें ये वर्ल्ड वाइड 230 मिलियन कमाई की। ऑडियंस ने फिल्म के ह्यूमर और इमोशनल सीन्स दोनों को एप्रिशिएट किया। इस फिल्म को IMDb पर 6.5/10 की रेटिंग मिली और लेटरबॉक्स पर 3.15। फिल्म के विजुअल्स सॉफ्ट और वार्म टोन में शूट किया गया है, जो रोमांटिक सीन्स को और भी इमोशनल बनाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स स्टोरी के मूड के हिसाब से परफेक्टली फिट हैं। कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स दिल को छू जाते हैं और सीन्स के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। जस्ट द थ्री ऑफ अस सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक जर्नी और एक्सेप्टेंसेस है, जो ये दिखाता है कि कभी कभी जिंदगी हमें उन लोगों के साथ बांध देती है जिनके साथ हम रहना नहीं चाहते, पर वही लोग हमें समझा देते हैं कि लव इज नॉट प्लान, इट जस्ट हैपेंस। फिल्म एक पॉजिटिव नोट पर खत्म होती है। यहाँ दोनों अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अब 3 लोगों के साथ जस्ट द थ्री ऑफ अस। अगर आपको रोमांटिक कॉमेडीज पसंद है जिसमें इमोशनल टच हो, तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। जॉन लॉयड क्रूज और जेनेलिन मेरकाडो की केमिस्ट्री, कैथी मोलिना का डायरेक्शन और फिल्म के हार्टफेल्ट मोमेंट्स आपको पूरा टाइम एंगेज रखेगा। एक वार्म, फनी और इमोशनल फिल्म जहां प्यार वहां मैं नहीं, एक घर के अंदर एक बच्चे के आसपास फिर से पैदा होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी रिव्यू जस्ट द थ्री ऑफ अस की। एक अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी, एक ब्यूटीफुल मिस्टेक और एक न्यू बिगनिंग। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, कहानी हवाओं में, कहीं धरती पर, और कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो जिंदगी का डायरेक्शन ही बदल देती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही फिल्म की जिसमें प्यार, गलती और एक नई जिंदगी का सफर एक साथ छुपा है। नाम है जस्ट द थ्री ऑफ अस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जस्ट द थ्री ऑफ अस एक 2016 की फिलिपिनो रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कैथी गार्सिया मोलिना ने डायरेक्ट किया है, जो रोमांटिक फिल्म्स बनाने के लिए मशहूर हैं। इस फिल्म में उन्होंने रोमांस, इमोशन और ह्यूमर का एक परफेक्ट बैलेंस दिखाया है। स्टोरी एक फाइट अटेंड और एक पायलट के बीच के अजीब रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक छोटी सी गलती उनकी पूरी जिंदगी बदल देती है। एक कॉन्फिडेंट, थोड़ा एरोगेंट पायलट जॉन लॉयड क्रूज और एक इमोशनल, स्ट्रॉन्ग पर थोड़ी इम्पल्सिव फाइट अटेंडेंट जेनेलिन मेरकाडो। दोनों के बीच एक रात होती है, एक वन नाइट स्टैंड जिसे दोनों भूल जाना चाहते हैं, लेकिन किस्मत के लिखे को कौन बदल सकता है। कुछ हफ्तों बाद उन्हें एक शॉकिंग खबर मिलती है, फ्लाइट अटेंडेंट प्रेग्नेंट है और बच्चा उसी पायलट का है। यहाँ से शुरू होता है एक रोलर कोस्टर राइड जिसमें ना समझ ना तैयारी, मजबूरी में दोनों को एक ही छत के नीचे रहना पड़ता है और वहीं से उनका इमोशनल, फनी और कॉटिक जर्नी शुरू होती है। पहले दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हर छोटी बात पर लड़ाई होती है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच प्यार, समझ और एक इमोशनल बॉन्ड बनता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक गलती एक जिम्मेदारी में बदलती है
और वो जिम्मेदारी प्यार में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कैथी गार्सिया मोलिना ने। फिल्म को एक रियलिस्टिक टच दिया है। एयरलाइन इंडस्ट्री के बैकग्राउंड में बनी ये स्टोरी विजुअली भी काफी रिफ्रेशिंग लगती है। फाइट, कैबिन, सिटी लाइट्स और इमोशनल मोमेंट्स के बीच एक नेचुरल फील आता है। स्टोरी के डायलॉग से सिंपल है पर इमोशन से भरे हुए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जहां आप हंसते हैं और कुछ में आंखों से आंसू आ जाते हैं। स्क्रीन प्ले टाइट है, कहानी प्रेडिक्टेबल होते हुए भी इंगेजिंग लगती है क्योंकि केमिस्ट्री नेचुरल है। जॉन लॉयड क्रूज ने अपने कॉन्फिडेंस, थोड़ा इगोइस्टिक पर केयरिंग पायलट के रोल में बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। वही जेनी लिन मेरकाडो का परफॉर्मेंस फिल्म का दिल है। उनका इमोशनल कनेक्ट, उनका ह्यूमर और उनका स्ट्रेंथ ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री फ्रेश और रियलिस्टिक लगती है। सपोर्टिंग कास्ट में जोएल तोरे, केचप, यूएसबीओ, मारिया आइसबेल लोपेज और स्पेशल अपीयरेंस में रिचर्ड याप ने अपना चार्म छोड़ा है। हर एक कैरेक्टर अपना छोटा पर इम्पैक्टफुल रोल प्ले करता है। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो फिल्म का स्टार सिनेमा ने प्रोड्यूस किया था और ये रिलीज हुई थी 4 मई 2016 को। रिलीज के बाद ये फिल्म फिलीपींस में क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस रही, जिसमें ये वर्ल्ड वाइड 230 मिलियन कमाई की। ऑडियंस ने फिल्म के ह्यूमर और इमोशनल सीन्स दोनों को अप्रिशिएट किया। इस फिल्म को IMDb पर 6.5/10 की रेटिंग मिली और लेटरबॉक्स पर 3.15। फिल्म के विजुअल्स सॉफ्ट और वार्म टोन में शूट किया गया है, जो रोमांटिक सीन्स को और भी इमोशनल बनाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स स्टोरी के मूड के हिसाब से परफेक्टली फिट हैं। कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स दिल को छू जाते हैं और सीन्स के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। जस्ट द थ्री ऑफ अस सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक जर्नी और एक्सेप्टेंस है जो ये दिखाता है कि कभी कभी जिंदगी हमें उन लोगों के साथ बांध देती है जिनके साथ हम रहना नहीं चाहते, पर वही लोग हमें समझा देते हैं कि लव इज नॉट प्लान, इट जस्ट हैपेंस। फिल्म एक पॉजिटिव नोट पर खत्म होती है। यहाँ दोनों अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अब 3 लोगों के साथ जस्ट द थ्री ऑफ अस। अगर आपको रोमांटिक कॉमेडीज पसंद है जिसमें इमोशनल टच हो तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। जॉन लॉयड क्रूज और जेनेलिन मेरकाडो की केमिस्ट्री, कैथी मोलिना का डायरेक्शन और फिल्म के हार्टफेल्ट मोमेंट्स आपको पूरा टाइम एंगेज रखेगा। एक वार्म, फनी और इमोशनल फिल्म जहां प्यार वहां मैं नहीं, एक घर के अंदर एक बच्चे के आसपास फिर से पैदा होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी रिव्यू जस्ट द थ्री ऑफ अस की। एक अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी, एक ब्यूटीफुल मिस्टेक और एक न्यू बिगनिंग। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, कहानी हवाओं में, कहीं धरती पर, और कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो जिंदगी का डायरेक्शन ही बदल देती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही फिल्म की जिसमें प्यार, गलती और एक नई जिंदगी का सफर एक साथ छुपा है। नाम है जस्ट द थ्री ऑफ अस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर।
जस्ट द थ्री ऑफ अस एक 2016 की फिलिपिनो रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कैथी गार्सिया मोलिना ने डायरेक्ट किया है, जो रोमांटिक फिल्म्स बनाने के लिए मशहूर है। इस फिल्म में उन्होंने रोमांस, इमोशन और ह्यूमर का एक परफेक्ट बैलेंस दिखाया है। स्टोरी एक फाइट अटेंड और एक पायलट के बीच के अजीब रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक छोटी सी गलती उनकी पूरी जिंदगी बदल देती है। एक कॉन्फिडेंट, थोड़ा एरोगेंट पायलट जॉन लॉयड क्रूज और एक इमोशनल, स्ट्रॉन्ग पर थोड़ी इम्पल्सिव फाइट अटेंडेंट जेनिलिन मेरकाडो, दोनों के बीच एक रात होती है, एक वन नाइट स्टैंड जिसे दोनों भूल जाना चाहते हैं, लेकिन किस्मत के लिखे को कौन बदल सकता है। कुछ हफ्तों बाद उन्हें एक शॉकिंग खबर मिलती है, फ्लाइट अटेंडेंट प्रेग्नेंट है और बच्चा उसी पायलट का है। यहाँ से शुरू होता है एक रोलर कोस्टर राइड जिसमें ना समझ ना तैयारी, मजबूरी में दोनों को एक ही छत के नीचे रहना पड़ता है और वहीं से उनका इमोशनल, फनी और कॉटिक जर्नी शुरू होती है। पहले दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हर छोटी बात पर लड़ाई होती है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच प्यार, समझ और एक इमोशनल बॉन्ड बनता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक गलती एक जिम्मेदारी में बदलती है और वो जिम्मेदारी प्यार में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कैथी गार्सिया मोलिना ने। फिल्म को एक रियलिस्टिक टच दिया है। एयरलाइन इंडस्ट्री के बैकग्राउंड में बनी ये स्टोरी विजुअली भी काफी रिफ्रेशिंग लगती है। फाइट, कैबिन, सिटी लाइट्स और इमोशनल मोमेंट्स के बीच एक नेचुरल फील आता है। स्टोरी के डायलॉग से सिंपल है पर इमोशन से भरे हुए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जहां आप हंसते हैं और कुछ में आंखों से आंसू आ जाते हैं। स्क्रीन प्ले टाइट है, कहानी प्रेडिक्टेबल होते हुए भी इंगेजिंग लगती है क्योंकि केमिस्ट्री नेचुरल है। जॉन लॉयड क्रूज ने अपने कॉन्फिडेंस, थोड़ा इगोइस्टिक पर केयरिंग पायलट के रोल में बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। वही जेनिलिन मेरकाडो का परफॉर्मेंस फिल्म का दिल है। उनका इमोशनल कनेक्ट, उनका ह्यूमर और उनका स्ट्रेंथ ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री फ्रेश और रियलिस्टिक लगती है। सपोर्टिंग कास्ट में जोएल तोरे, केचप, यूएसबीओ, मारिया आइसबेल लोपेज और स्पेशल अपीयरेंस में रिचर्ड याप ने अपना चार्म छोड़ा है। हर एक कैरेक्टर अपना छोटा पर इम्पैक्टफुल रोल प्ले करता है। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो फिल्म का स्टार सिनेमा ने प्रोड्यूस किया था और ये रिलीज हुई थी 4 मई 2016 को। रिलीज के बाद ये फिल्म फिलीपींस में क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस रही, जिसमें ये वर्ल्ड वाइड 230 मिलियन कमाई की। ऑडियंस ने फिल्म के ह्यूमर और इमोशनल सीन्स दोनों को अप्रिशिएट किया। इस फिल्म को IMDb पर 6.5/10 की रेटिंग मिली और लेटरबॉक्स पर 3.15। फिल्म के विजुअल्स सॉफ्ट और वार्म टोन में शूट किया गया है, जो रोमांटिक सीन्स को और भी इमोशनल बनाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स स्टोरी के मूड के हिसाब से परफेक्टली फिट हैं। कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स दिल को छू जाते हैं और सीन्स के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। जस्ट द थ्री ऑफ अस सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक जर्नी और एक्सेप्टेंसेस है जो ये दिखाता है कि कभी कभी जिंदगी हमें उन लोगों के साथ बांध देती है जिनके साथ हम रहना नहीं चाहते।
पर वही लोग हमें समझा देते हैं कि लव इज नॉट प्लान, इट जस्ट हैपेंस। फिल्म एक पॉजिटिव नोट पर खत्म होती है। यहाँ दोनों अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अब 3 लोगों के साथ जस्ट द थ्री ऑफ अस। अगर आपको रोमांटिक कॉमेडीज पसंद है जिसमें इमोशनल टच हो तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। जॉन लॉयड क्रूज और जेनेलिन मेरकाडो की केमिस्ट्री, कैथी मोलिना का डायरेक्शन और फिल्म के हार्टफेल्ट मोमेंट्स आपको पूरा टाइम एंगेज रखेगा। एक वार्म, फनी और इमोशनल फिल्म जहां प्यार वहां मैं नहीं, एक घर के अंदर एक बच्चे के आसपास फिर से पैदा होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी रिव्यू जस्ट द थ्री ऑफ अस की। एक अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी, एक ब्यूटीफुल मिस्टेक और एक न्यू बिगनिंग। तो दोस्तों अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, कहानी हवाओं में, कहीं धरती पर, और कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो जिंदगी का डायरेक्शन ही बदल देती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही फिल्म की जिसमें प्यार, गलती और एक नई जिंदगी का सफर एक साथ छुपा है। नाम है जस्ट द थ्री ऑफ अस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जस्ट द थ्री ऑफ अस एक 2016 की फिलिपिनो रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कैथी गार्सिया मोलिना ने डायरेक्ट किया है, जो रोमांटिक फिल्म्स बनाने के लिए मशहूर है। इस फिल्म में उन्होंने रोमांस, इमोशन और ह्यूमर का एक परफेक्ट बैलेंस दिखाया है। स्टोरी एक फाइट अटेंड और एक पायलट के बीच के अजीब रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक छोटी सी गलती उनकी पूरी जिंदगी बदल देती है। एक कॉन्फिडेंट, थोड़ा एरोगेंट पायलट जॉन लॉयड क्रूज और एक इमोशनल, स्ट्रॉन्ग पर थोड़ी इम्पल्सिव फाइट अटेंडेंट जेनिलिन मेरकाडो, दोनों के बीच एक रात होती है, एक वन नाइट स्टैंड जिसे दोनों भूल जाना चाहते हैं, लेकिन किस्मत के लिखे को कौन बदल सकता है। कुछ हफ्तों बाद उन्हें एक शॉकिंग खबर मिलती है, फ्लाइट अटेंडेंट प्रेग्नेंट है और बच्चा उसी पायलट का है। यहाँ से शुरू होता है एक रोलर कोस्टर राइड जिसमें ना समझ ना तैयारी, मजबूरी में दोनों को एक ही छत के नीचे रहना पड़ता है और वहीं से उनका इमोशनल, फनी और कॉटिक जर्नी शुरू होती है। पहले दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हर छोटी बात पर लड़ाई होती है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच प्यार, समझ और एक इमोशनल बॉन्ड बनता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक गलती एक जिम्मेदारी में बदलती है और वो जिम्मेदारी प्यार में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कैथी गार्सिया मोलिना ने। फिल्म को एक रियलिस्टिक टच दिया है। एयरलाइन इंडस्ट्री के बैकग्राउंड में बनी ये स्टोरी विजुअली भी काफी रिफ्रेशिंग लगती है। फाइट, कैबिन, सिटी लाइट्स और इमोशनल मोमेंट्स के बीच एक नेचुरल फील आता है। स्टोरी के डायलॉग से सिंपल है पर इमोशन से भरे हुए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जहां आप हंसते हैं और कुछ में आंखों से आंसू आ जाते हैं। स्क्रीन प्ले टाइट है, कहानी प्रेडिक्टेबल होते हुए भी एंगेजिंग लगती है क्योंकि केमिस्ट्री नेचुरल है। जॉन लॉयड क्रूज ने अपने कॉन्फिडेंस, थोड़ा इगोइस्टिक पर केयरिंग पायलट के रोल में बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। वही जेनिलिन
मेरकाडो का परफॉर्मेंस फिल्म का दिल है। उनका इमोशनल कनेक्ट, उनका ह्यूमर और उनका स्ट्रेंथ ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री फ्रेश और रियलिस्टिक लगती है। सपोर्टिंग कास्ट में जोएल तोरे, केचप, यूएसपीओ, मारिया, आइसबेल लोपेज और स्पेशल अपीयरेंस में रिचर्ड याप ने अपना चार्म छोड़ा है। हर एक कैरेक्टर अपना छोटा पर इम्पैक्टफुल रोल प्ले करता है। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो फिल्म का स्टार सिनेमा ने प्रोड्यूस किया था और ये रिलीज हुई थी 4 मई 2016 को। रिलीज के बाद ये फिल्म फिलीपींस में क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस रही, जिसमें ये वर्ल्ड वाइड 230 मिलियन कमाई की। ऑडियंस ने फिल्म के ह्यूमर और इमोशनल सीन्स दोनों को अप्रिशिएट किया। इस फिल्म को IMDb पर 6.5/10 की रेटिंग मिली और लेटरबॉक्स पर 3.15। फिल्म के विजुअल्स सॉफ्ट और वार्म टोन में शूट किया गया है, जो रोमांटिक सीन्स को और भी इमोशनल बनाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स स्टोरी के मूड के हिसाब से परफेक्टली फिट हैं। कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स दिल को छू जाते हैं और सीन्स के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। जस्ट द थ्री ऑफ अस सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक जर्नी और एक्सेप्टेंसेस है, जो ये दिखाता है कि कभी कभी जिंदगी हमें उन लोगों के साथ बांध देती है जिनके साथ हम रहना नहीं चाहते, पर वही लोग हमें समझा देते हैं कि लव इज नॉट प्लान, इट जस्ट हैपेंस। फिल्म एक पॉजिटिव नोट पर खत्म होती है। यहाँ दोनों अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अब 3 लोगों के साथ जस्ट द थ्री ऑफ अस। अगर आपको रोमांटिक कॉमेडीज पसंद है जिसमें इमोशनल टच हो, तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। जॉन लॉयड क्रूज और जेनेलिन मेरकाडो की केमिस्ट्री, कैथी मोलिना का डायरेक्शन और फिल्म के हार्टफेल्ट मोमेंट्स आपको पूरा टाइम एंगेज रखेगा। एक वार्म, फनी और इमोशनल फिल्म, जहां प्यार वहां मैं नहीं, एक घर के अंदर एक बच्चे के आसपास फिर से पैदा होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी रिव्यू जस्ट द थ्री ऑफ अस की। एक अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी, एक ब्यूटीफुल मिस्टेक और एक न्यू बिगनिंग। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, कहानी हवाओं में, कहीं धरती पर, और कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो जिंदगी का डायरेक्शन ही बदल देती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही फिल्म की जिसमें प्यार, गलती और एक नई जिंदगी का सफर एक साथ छुपा है। नाम है जस्ट द थ्री ऑफ अस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जस्ट द थ्री ऑफ अस एक 2016 की फिलिपिनो रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कैथी गार्सिया मोलिना ने डायरेक्ट किया है, जो रोमांटिक फिल्म्स बनाने के लिए मशहूर है। इस फिल्म में उन्होंने रोमांस, इमोशन और ह्यूमर का एक परफेक्ट बैलेंस दिखाया है। स्टोरी एक फाइट अटेंड और एक पायलट के बीच के अजीब रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक छोटी सी गलती उनकी पूरी जिंदगी बदल देती है। एक कॉन्फिडेंट, थोड़ा एरोगेंट पायलट जॉन लॉयड क्रूज और एक इमोशनल, स्ट्रॉन्ग पर थोड़ी इम्पल्सिव फाइट अटेंडेंट
जेनिलिन मेरकाडो। दोनों के बीच एक रात होती है, एक वन नाइट स्टैंड जिसे दोनों भूल जाना चाहते हैं, लेकिन किस्मत के लिखे को कौन बदल सकता है। कुछ हफ्तों बाद उन्हें एक शॉकिंग खबर मिलती है। फ्लाइट अटेंडेंट प्रेग्नेंट है और बच्चा उसी पायलट का है। यहाँ से शुरू होता है एक रोलर कोस्टर राइड जिसमें ना समझ ना तैयारी, मजबूरी में दोनों को एक ही छत के नीचे रहना पड़ता है और वहीं से उनका इमोशनल, फनी और कॉटिक जर्नी शुरू होती है। पहले दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हर छोटी बात पर लड़ाई होती है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच प्यार, समझ और एक इमोशनल बॉन्ड बनता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक गलती एक जिम्मेदारी में बदलती है और वो जिम्मेदारी प्यार में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कैथी गार्सिया मोलिना ने। फिल्म को एक रियलिस्टिक टच दिया है। एयरलाइन इंडस्ट्री के बैकग्राउंड में बनी ये स्टोरी विजुअली भी काफी रिफ्रेशिंग लगती है। फाइट, कैबिन, सिटी लाइट्स और इमोशनल मोमेंट्स के बीच एक नेचुरल फील आता है। स्टोरी के डायलॉग से सिंपल है पर इमोशन से भरे हुए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जहां आप हंसते हैं और कुछ में आंखों से आंसू आ जाते हैं। स्क्रीन प्ले टाइट है, कहानी प्रेडिक्टेबल होते हुए भी इंगेजिंग लगती है क्योंकि केमिस्ट्री नेचुरल है। जॉन लॉयड क्रूज ने अपने कॉन्फिडेंस, थोड़ा इगोइस्टिक पर केयरिंग पायलट के रोल में बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। वही जेनिलिन मेरकाडो का परफॉर्मेंस फिल्म का दिल है। उनका इमोशनल कनेक्ट, उनका ह्यूमर और उनका स्ट्रेंथ ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री फ्रेश और रियलिस्टिक लगती है। सपोर्टिंग कास्ट में जोएल तोरे, केचप, यूएसबीओ, मारिया आइसबेल लोपेज और स्पेशल अपीयरेंस में रिचर्ड याप ने अपना चार्म छोड़ा है। हर एक कैरेक्टर अपना छोटा पर इम्पैक्टफुल रोल प्ले करता है। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो फिल्म का स्टार सिनेमा ने प्रोड्यूस किया था और ये रिलीज हुई थी 4 मई 2016 को। रिलीज के बाद ये फिल्म फिलीपींस में क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस रही, जिसमें ये वर्ल्ड वाइड 230 मिलियन कमाई की। ऑडियंस ने फिल्म के ह्यूमर और इमोशनल सीन्स दोनों को अप्रिशिएट किया। इस फिल्म को IMDb पर 6.5/10 की रेटिंग मिली और लेटरबॉक्स पर 3.15। फिल्म के विजुअल्स सॉफ्ट और वार्म टोन में शूट किया गया है, जो रोमांटिक सीन्स को और भी इमोशनल बनाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स स्टोरी के मूड के हिसाब से परफेक्टली फिट हैं। कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स दिल को छू जाते हैं और सीन्स के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। जस्ट द थ्री ऑफ अस सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक जर्नी और एक्सेप्टेंस है जो ये दिखाता है कि कभी कभी जिंदगी हमें उन लोगों के साथ बांध देती है जिनके साथ हम रहना नहीं चाहते, पर वही लोग हमें समझा देते हैं कि लव इज नॉट प्लान, इट जस्ट हैपेंस। फिल्म एक पॉजिटिव नोट पर खत्म होती है। यहाँ दोनों अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अब 3 लोगों के साथ जस्ट द थ्री ऑफ अस। अगर आपको रोमांटिक कॉमेडीज पसंद है जिसमें इमोशनल टच हो, तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। जॉन लॉयड क्रूज और जेनिलिन मेरकाडो की केमिस्ट्री, कैथी मोलिना का डायरेक्शन और फिल्म के हार्टफेल्ट मोमेंट्स आपको पूरा टाइम एंगेज रखेगा।
एक वार्म, फनी और इमोशनल फिल्म जहां प्यार वहां मैं नहीं, एक घर के अंदर एक बच्चे के आसपास फिर से पैदा होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी रिव्यू जस्ट द थ्री ऑफ अस की। एक अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी, एक ब्यूटीफुल मिस्टेक और एक न्यू बिगनिंग। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, कहानी हवाओं में, कहीं धरती पर, और कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो जिंदगी का डायरेक्शन ही बदल देती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही फिल्म की जिसमें प्यार, गलती और एक नई जिंदगी का सफर एक साथ छुपा है। नाम है जस्ट द थ्री ऑफ अस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जस्ट द थ्री ऑफ अस एक 2016 की फिलिपिनो रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कैथी गार्सिया मोलिना ने डायरेक्ट किया है, जो रोमांटिक फिल्म्स बनाने के लिए मशहूर हैं। इस फिल्म में उन्होंने रोमांस, इमोशन और ह्यूमर का एक परफेक्ट बैलेंस दिखाया है। स्टोरी एक फाइट अटेंड और एक पायलट के बीच के अजीब रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक छोटी सी गलती उनकी पूरी जिंदगी बदल देती है। एक कॉन्फिडेंट, थोड़ा एरोगेंट पायलट जॉन लॉयड क्रूज और एक इमोशनल, स्ट्रॉन्ग पर थोड़ी इम्पल्सिव फाइट अटेंडेंट जेनी लिन मेरकाडो। दोनों के बीच एक रात होती है, एक वन नाइट स्टैंड जिसे दोनों भूल जाना चाहते हैं, लेकिन किस्मत के लिखे को कौन बदल सकता है। कुछ हफ्तों बाद उन्हें एक शॉकिंग खबर मिलती है, फ्लाइट अटेंडेंट प्रेग्नेंट है और बच्चा उसी पायलट का है। यहाँ से शुरू होता है एक रोलर कोस्टर राइड जिसमें ना समझ ना तैयारी, मजबूरी में दोनों को एक ही छत के नीचे रहना पड़ता है, और वहीं से उनका इमोशनल, फनी और कॉटिक जर्नी शुरू होती है। पहले दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हर छोटी बात पर लड़ाई होती है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच प्यार, समझ और एक इमोशनल बॉन्ड बनता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक गलती एक जिम्मेदारी में बदलती है और वो जिम्मेदारी प्यार में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कैथी गार्सिया मोलिना ने। फिल्म को एक रियलिस्टिक टच दिया है। एयरलाइन इंडस्ट्री के बैकग्राउंड में बनी ये स्टोरी विजुअली भी काफी रिफ्रेशिंग लगती है। फाइट, कैबिन, सिटी लाइट्स और इमोशनल मोमेंट्स के बीच एक नेचुरल फील आता है। स्टोरी के डायलॉग से सिंपल है पर इमोशन से भरे हुए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जहां आप हंसते हैं और कुछ में आंखों से आंसू आ जाते हैं। स्क्रीन प्ले टाइट है, कहानी प्रेडिक्टेबल होते हुए भी इंगेजिंग लगती है क्योंकि केमिस्ट्री नेचुरल है। जॉन लॉयड क्रूज ने अपने कॉन्फिडेंस, थोड़ा इगोइस्टिक पर केयरिंग पायलट के रोल में बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। वही जेनी लिन मेरकाडो का परफॉर्मेंस फिल्म का दिल है। उनका इमोशनल कनेक्ट, उनका ह्यूमर और उनका स्ट्रेंथ ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री फ्रेश और रियलिस्टिक लगती है। सपोर्टिंग कास्ट में जोएल तोरे, केचप, यूएसबीओ, मारिया, आइसबेल लोपेज और स्पेशल अपीयरेंस में रिचर्ड याप ने अपना चार्म छोड़ा है। हर एक कैरेक्टर अपना छोटा पर इम्पैक्टफुल रोल प्ले करता है। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो फिल्म का स्टार सिनेमा ने प्रोड्यूस किया था और ये रिलीज हुई थी 4 मई 2016 को।
रिलीज के बाद ये फिल्म फिलीपींस में क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस रही, जिसमें ये वर्ल्ड वाइड 230 मिलियन कमाई की। ऑडियंस ने फिल्म के ह्यूमर और इमोशनल सीन्स दोनों को अप्रिशिएट किया। इस फिल्म को IMDb पर 6.5/10 की रेटिंग मिली और लेटरबॉक्स पर 3.15। फिल्म के विजुअल्स सॉफ्ट और वार्म टोन में शूट किया गया है, जो रोमांटिक सीन्स को और भी इमोशनल बनाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स स्टोरी के मूड के हिसाब से परफेक्टली फिट हैं। कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स दिल को छू जाते हैं और सीन्स के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। जस्ट द थ्री ऑफ अस सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक जर्नी और एक्सेप्टेंसेस है, जो ये दिखाता है कि कभी कभी जिंदगी हमें उन लोगों के साथ बांध देती है जिनके साथ हम रहना नहीं चाहते, पर वही लोग हमें समझा देते हैं कि लव इज नॉट प्लान, इट जस्ट हैपेंस। फिल्म एक पॉजिटिव नोट पर खत्म होती है। यहाँ दोनों अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अब 3 लोगों के साथ जस्ट द थ्री ऑफ अस। अगर आपको रोमांटिक कॉमेडीज पसंद है जिसमें इमोशनल टच हो, तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। जॉन लॉयड क्रूज और जेनेलिन मेरकाडो की केमिस्ट्री, कैथी मोलिना का डायरेक्शन और फिल्म के हार्टफेल्ट मोमेंट्स आपको पूरा टाइम एंगेज रखेगा। एक वार्म, फनी और इमोशनल फिल्म जहां प्यार वहां मैं नहीं, एक घर के अंदर एक बच्चे के आसपास फिर से पैदा होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी रिव्यू जस्ट द थ्री ऑफ अस की। एक अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी, एक ब्यूटीफुल मिस्टेक और एक न्यू बिगनिंग। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद।